हेलो कोडर्स, क्या आपको पता है अनअकैडमी ने नया बैच लॉन्च किया है, एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन बैच जिसका नाम है जेनिथ, जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है 6 मंथ्स में। लाइव एक्सक्लूसिव बैचेस 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप इसको अभी भी इनरोल कर सकते हैं एंड यू हैव टू स्पेंड ओनली ₹90 पर डे, सो चीप। यहाँ पे गाइज आपको स्ट्रक्चर लर्निंग मिलेगी, साथ में आप कर पाएंगे क्रैक टॉप कंपनीज के इंटरव्यूज को। आपको इंडस्ट्री एक्सेप्टेड कोड शेफ का सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आप इसके 1 ईयर एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो। एंड आप आईसीपीसी एंड कोड जेम जैसे कंटेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक सब्सक्रिप्शन आप परचेस कर सकते हैं, उसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज एंड बैचेस का। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इनके फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स का है। आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग जो सही लगता है आप इसको परचेज कर सकते हैं, बट टेकनेवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एंड आपको प्रोमो कोड जो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्रोमो कोड के साथ आप वहां पे जाके प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी। आप जो भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है उसको कोड से वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका सवाल हो, आप तुरंत आप पूछ डालिए, आपका उसको सॉल्यूशन जो है वो वहां पे मिल जाएगा, जो एक्सपर्ट से सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पे गाइज टॉपिक वाइज जो बैच स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा, वीक 1 से लेके वीक 28 तक का, जिसमें आपको मैथ्स, पजल, बेसिक एंड एडवांस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग एल्गोरिदम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, गेम थियरी जैसे टॉपिक्स कराए जाएंगे, जिससे कि आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एजुकेटर्स की बात करें तो तनुज खट्टर, पुलकी छाबड़ा, त्रिवेणी महाता, सांकेत सिंह, रिया बंसल जैसे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिर देर किस बात की गाइस, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेकनेवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डीएनएस टनलिंग के बारे में। सो बेसिकली क्या है डीएनएस टनलिंग एंड कैसे ये वर्क करता है, कैसे अटैकर्स डीएनएस टनलिंग का यूज करके एक मशीन को, एक पीसी को, एक सर्वर को कंप्लीटली हाईजैक कर सकते हैं एंड उन पे कंप्लीट कंट्रोल बना सकते हैं, उनको कमांड एंड कंट्रोल सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं, उनको आईपी टनलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उनको और भी वैरायटी ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है, उनसे डेटा तक चुराया जा सकता है। तो बेसिकली डीएनएस टनलिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले तो हमें जाननी पड़ेगी कि डीएनएस क्या होता है। सो डीएनएस को आप अगर मैं सिंपली बोलूं तो डीएनएस एक प्रोटोकॉल है जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है एंड ये ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स जो होते हैं उसको मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में चेंज करता है, क्योंकि मशीन्स या कंप्यूटर्स ABCDEFGH नहीं पढ़ सकते, अल्फाबेट्स नहीं जानते हैं, तो वो नंबर्स में चेंज करता है जिसको हम आईपी एड्रेसेस बोलते हैं, जिसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा। एंड डीएनएस जो होता है वो कभी भी डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं बना था, ये सिर्फ और सिर्फ एक फोन बुक डायरेक्टरी की तरह था जहां पे डोमेन्स की आईपी एड्रेसेस का रिकॉर्ड रखा जाता है। एंड जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, लेट सपोज हम वेबसाइट facebook.com या google.com या youtube.com को विजिट कर रहे हैं, तो अब वहां पे जैसे ही आप facebook.com टाइप करते हो ब्राउजर में, तो वहां पे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो की जाती है जिसको कि हम डीएनएस ट्री बोलते हैं। एंड उन डीएनएस ट्री को फॉलो करते हुए जो ये डीएनएस सर्वर हमारा वो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में चेंज कर देता है। अब गाइस ये डीएनएस ट्री क्या है एंड कैसे वर्क करता है, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको भी जान लेते हैं। जैसे ही हम कोई वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो हमारी रिक्वेस्ट एक लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाती है। जैसे ही लोकल डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, लोकल डीएनएस सर्वर के पास अगर उस डोमेन नेम की आईपी एड्रेस स्टोर्ड होती है या कैश मेमोरी में होती है, तो वो क्लाइंट को वापस सेंड कर देता है एंड वहीं पे ये जो रिक्वेस्ट वाला फंडा है स्टॉप हो जाता है और वेब पेज डिस्प्ले हो जाती है। बट अगर लोकल डीएनएस सर्वर के पास आईपी इंफॉर्मेशन नहीं है उस डोमेन की, तो वो उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करके रूट डीएनएस सर्वर के पास सेंड कर देता है। एंड बेसिकली अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि लोकल डीएनएस सर्वर एंड रूट डीएनएस सर्वर के बीच में एक रिकर्सिव
डीएनएस सर्वर भी होता है जो काफी सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स यूज करते हैं। बेसिकली कई सारे यूज करते हैं, कई सारे नहीं यूज करते हैं। तो अगर रिकर्सिव डीएनएस सर्वर यूज हो रहा होता है बीच में, तो लोकल डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट जाती है रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के पास, और उनके कैश में अगर उस आईपी इंफॉर्मेशन होती है उस डोमेन की, तो वो लोकल डीएनएस को भेज देते हैं और वो क्लाइंट को भेज देते हैं, एंड यहीं पे रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई वाला कहानी समाप्त हो जाता है, एंड हमारे को वो वेब पेज मिल जाता है जो हम वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं। बट अगर रिकर्सिव वेब डीएनएस सर्वर यूज नहीं हो रहा होता है, तो वो जो रिक्वेस्ट है या फिर उसके पास वो डिटेल्स नहीं होती है, तो वो जो रिक्वेस्ट है, जो क्वेरी है डीएनएस क्वेरी, वो जाती है रूट डीएनएस सर्वर के पास। रूट डीएनएस सर्वर के पास अगर वो रिक्वेस्ट की क्वेरी की अगर आईपी एड्रेस मिल जाती है डोमेन की, तो वो सेंड कर देता है लोकल, फिर रिक्वेस्टिंग होस्ट के पास यानी क्लाइंट के पास। अगर उसके पास भी अवेलेबल नहीं है, तो वो जाती है टॉप लेवल डीएनएस सर्वर के पास, एंड फिर उनसे क्वेरी करती है, एंड वहां मिल जाता है, तो फिर वापस से बैक टू स्टेप 3, 2, 1 ऐसे करके बैक साइड में चला जाता है स्टेप, वापस से क्लाइंट के पास जाती है। बट अगर बाई चांस वहां पे भी उसको नहीं मिलता आईपी एड्रेस, तब वो जाता है अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास, जो कि बेसिकली होस्टिंग कंपनीज होती है जहां से आप डोमेन रजिस्टर करते हो। तो वहां तक जाने का मतलब है वहां पे तो उसकी आईपी इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है कि इस डोमेन का आईपी कौन सा है, एंड इस तरीके से ये पूरा का पूरा डीएनएस ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड हमारे को वेबसाइट विजिट कर पाते हैं और हम उस वेबसाइट को, वेब पेजेस को देख पाते हैं। ये पूरा जो है सिनेरियो है, ये पूरा जो बैक एंड फोर्थ वाला जो रिक्वेस्ट रिप्लाई है, यही पूरा डीएनएस ट्री होता है, एंड इसी को हम डीएनएस ट्री बोलते हैं। इसी तरीके से हम डीएनएस क्वेरीज जो है वो सेंड एंड वापस से उसका रिस्पांस पाते हैं। अब गाइज बात करते हैं कि डीएनएस टनलिंग का क्या कंसेप्ट है। अब डीएनएस टनलिंग जो है गाइज एक तरह का ये साइबर अटैक है, डीएनएस अटैक है, जिसकी मदद से काफी सारे मलिशियस एक्टिविटी अटैकर्स के द्वारा किए जाते हैं एंड किए जा सकते हैं। ये पहले भी हुआ करती थी, अब भी हुआ करती है, बिकॉज ये जो है एक वीकनेस है जो डीएनएस प्रोटोकॉल के अंदर ही है, एंड इसको दूर करना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल हम कुछ अगर काउंटर मेजर्स यूज करें तो हम डीएनएस टनलिंग से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनएस टनलिंग क्या होता है। डीएनएस टनलिंग गाइस जो है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी प्रोटोकॉल को लाइक एचटीटीपी, एसएसएच, एफटीपी, अदर प्रोटोकॉल्स को भी टनल कर सकता है डीएनएस सर्वर्स के थ्रू। एंड डीएनएस टनलिंग के लिए गाइस जो अटैकर होते हैं वो बहुत तरह की डिफरेंट स्टेप्स यूज करते हैं, एंड ये जो डीएनएस टनलिंग है यूज किया जाता है कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स के लिए, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए, एंड किसी भी आईपी ट्रैफिक को टनल करने के लिए। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा वर्क प्रोसीजर कैसे होता है एक सिंपल से इमेज में, जो कि आपको वहां पे दिखने वाला है स्क्रीन पे। अब गाइज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये जो इमेज दिख रही है, बेसिकली ये इमेज मेरी खुद की बनाई नहीं है, इसका क्रेडिट इसके ओनर को जाता है, एंड उन्होंने अच्छे से इसको समझाया हुआ है, एंड आई थिंक द ओनर इज टोनी ली, जहां तक मुझे याद है। बट इसको मैं अभी आपको क्लियर तोड़ के एक एक स्टेप में बताने वाला हूं कि कैसे ये डीएनएस टनलिंग काम करता है। तो बेसिकली डीएनएस टनलिंग के लिए आपके पास एक ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट यानी इन्फेक्टेड होस्ट होना चाहिए। बेसिकली अटैकर क्या करता है, अपना एक ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर सेट करता है एक रजिस्टर्ड डोमेन नेम के लिए। अटैकर क्या करता है, एक रजिस्टर करता है डोमेन नेम, लाइक hack.com हो गया, evil.com हो गया, abcd.com हो गया, कुछ भी हो गया। अब अटैकर उस डोमेन को लाइक hack.com को अपने एक नेम सर्वर पे पॉइंट करता है, जो कि उसका कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता है, जिसको वो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर बना के रखता है। जैसे ही ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर बना के रखने का मतलब ये होता है कि अगर इस डीएनएस सर्वर के पास कोई भी क्वेरी आती है डोमेन नेम से रिलेटेड, तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है। बेसिकली वो बताता है कि कौन सी आईपी पे आपको जाना है। ये पूरा का पूरा काम जो अटैकर है वो अपने साइट सेटअप करके रख देता है। अब जबकि एक इन्फेक्टेड होस्ट ऑलरेडी है अटैकर के पास, यानी कॉम्प्रोमाइज मशीन है, तो वो जो मशीन है वो टाइम टू टाइम डीएनएस क्वेरी सेंड करते रहता है इंटरनेट पे। अब उस डीएनएस क्वेरी में जो अटैकर का मैलवेयर है जो उसने इंस्टॉल किया हुआ रहता है कॉम्प्रोमाइज होस्ट पे, जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्रोमाइज होस्ट है, उस मशीन को लेट सपोज मैंने हैक किया हुआ है, तो वहां पे मैं मैलवेयर डाल सकता हूं, एंड उस मैलवेयर यानी कि एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट, एंड उस मैलवेयर को मैं बता सकता हूं, इंस्ट्रक्ट कर सकता हूं कि आपको क्या करना है। तो मैलवेयर क्या करता है, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है लाइक यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अटैकर को, उसको बेस 64 या बेस 32 इनकोडिंग से इनकोड कर देता है, एंड उसको अटैकर की साइट का लेवल दे देता है। जैसे अटैकर की साइट है hack.com, तो उसको एक
लेबल दे देगा एज अ सब डोमेन फॉर्म, लाइक यहां पे आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा, तो मैं उसको xyz.hack.com बोल देता हूं। तो xyz.hack.com ये लेवल हो गया। बट इसमें जो xyz है वो एक्चुअल डेटा है, जो इनकोडेड डेटा है, बेस 64 डेटा, जिसमें कि यूजर नेम पासवर्ड्स है। बट जो इन्फेक्टेड होस्ट है वो जब इसको एज अ सब डोमेन सेंड करता है तो रिकर्सिव सर्वर के पास जाता है, एंड रिकर्सिव सर्वर का काम होता है बेसिकली कि वो उस सब डोमेन के लिए क्वेरी करे कि इसको कहां पे लेके जाना है, कौन सा इसका सर्वर है, इसका ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर, या फिर कौन से सर्वर पे इसको लेके जाना है, जहां पे, यानी कि कमांड एंड कंट्रोल सर्वर जो अटैकर का होता है। अब जो ये रिकर्सिव सर्वर, जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है, इस xyz.hack.com की क्वेरी को आगे प्रोसेस करता है डीएनएस ट्री के थ्रू। तो ये जाता है रूट लेवल डोमेन, टीएलडी डोमेन, इंटरनेट पे, एंड वहां पे ये पहुंच जाता है ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर hack.com के, एंड वहां पे पहुंचते ही उसको मिल जाता है वो आईपी एड्रेस जहां पे इस डेटा को सेंड करना रहता है। एंड वो आईपी एड्रेस कौन सा होता है? अटैकर का मशीन होता है, एंड अटैकर के मशीन से फिर डायरेक्टली जो होस्ट है वो कनेक्ट हो जाता है, यानी कि बेसिकली वो इंफॉर्मेशन चली जाती है अटैकर के मशीन के पास। एंड उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है? XYZ होता है, जो कि एक इनकोडेड बेस 64 डेटा होता है जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड्स होते हैं। वैसे ही सेम फिर से ये प्रोसेस वापस से रिपीट होता है, वापस से ऐसे ही फिर एक रिक्वेस्ट जाती है, फिर वैसे ही फिर ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास आता है, एंड अटैकर को डेटा मिलते जाता है। अटैकर वहां पे बेस 64 को डिकोड कर लेता है, एंड वापस से उसके पास एक्चुअल डेटा होती है जो कि बेसिकली यूजर नेम या पासवर्ड होती है। वापस से अटैकर क्या करता है? एक इनकोड करता है न्यू कमांड, जो कि एक्चुअली सब डोमेन टाइप दिखता है, एंड उस डीएनएस रिस्पॉन्स जो होता है वहां पे, जो उसको सेंड करना होता है, उसमें वो न्यू कमांड को एम्बेड कर देता है, लाइक जिसको रिसोर्स रिकॉर्ड में या फिर सीनेम रिकॉर्ड में एम्बेड कर दिया जाता है। वापस से भेजा जाता है इन्फेक्टेड होस्ट के पास, वापस से इन्फेक्टेड होस्ट के पास वहां पे मैलवेयर ऑलरेडी काम कर रहा होता है, एंड वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट के थ्रू सेम टाइप का सब डोमेन में वो इंफॉर्मेशन एंटर करके या इनपुट करके एंड वापस से रिकर्सिव डीएनएस के थ्रू वापस से अटैकर के पास चला जाता है। तो बेसिकली यही फंडा होता है जाने और आने का, एंड इस तरीके से अटैकर को बेसिकली इन्फेक्टेड होस्ट से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। वो डेटा चाहे तो डेटा ले सकता है, या फिर अदर आईपीस को टनल कर सकता है इन्फेक्टेड होस्ट के थ्रू, बेसिकली उसको एज अ बॉट यूज कर सकता है, एंड उससे अदर अटैक्स भी किए जा सकते हैं, लाइक डॉस डीडीओएस अटैक्स हो गए, इस टाइप के भी अटैक्स किए जा सकते हैं। तो ये डीएनएस टनलिंग का कंसेप्ट है, जिसका इस्तेमाल करके अटैकर बड़ा और भी सोफिस्टिकेटेड अटैक कर सकता है, एंड दूसरे मशीन्स को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। फर्दर इसके कुछ टूल्स भी अवेलेबल है, लाइक स्लो डीएनएस, आयोडाइन, ओजीमैन डीएनएस, हेयोका डीएनएस कैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टूल्स को यूज किया जा सकता है, अटैकर्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो डीएनएस टनलिंग कर सकते हैं। एंड आज के इस डीएनएस टनलिंग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा, एंड अगर फिर भी क्लियर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप आइए, वहां पे आपका जो सवाल है पूछिए, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। फर्दर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके डिस्प्ले हो रही होगी स्क्रीन पे। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो कोडर्स, क्या आपको पता है अनअकैडमी ने नया बैच लॉन्च किया है, एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन बैच, जिसका नाम है जेनिथ, जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है 6 मंथ्स में। लाइव एक्सक्लूसिव बैचेस 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड आप इसको अभी भी इनरोल कर सकते हैं। एंड यू हैव टू स्पेंड ओनली ₹90 पर डे, सो चीप। यहाँ पे गाइज आपको स्ट्रक्चर लर्निंग मिलेगी, साथ में आप कर पाएंगे क्रैक टॉप कंपनीज के इंटरव्यूज को। आपको इंडस्ट्री एक्सेप्टेड कोड शेफ का सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आप इसके 1 ईयर एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो। एंड आप आईसीपीसी एंड कोड जेम जैसे कंटेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक सब्सक्रिप्शन आप परचेस कर सकते हैं, उसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज एंड बैचेस का। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इनके फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स का है। आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग जो सही लगता है आप इसको परचेज कर सकते हैं। बट टेकनेवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड आपको प्रोमो कोड जो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, प्रोमो कोड के साथ आप वहां पे जाके प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी। आप जो भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है उसको कोड से वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका सवाल हो, आप
वो तुरंत आप पूछ डालिए, आपका उसको सॉल्यूशन जो है वो वहां पे मिल जाएगा, जो एक्सपर्ट से सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पे गाइज टॉपिक वाइज जो बैच स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा, वीक 1 से लेके वीक 28 तक का, जिसमें आपको मैथ्स, पजल, बेसिक एंड एडवांस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग एल्गोरिदम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, गेम थियरी जैसे टॉपिक्स कराए जाएंगे, जिससे कि आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एजुकेटर्स की बात करें तो तनुज खट्टर, पुलकी छाबड़ा, त्रिवेणी महाता, सांकेत सिंह, रिया बंसल जैसे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिर देर किस बात की गाइस, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेकनवी प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए।